हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित वर्कशीट नंबर 12, डेट 3 सितंबर 2021। और हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव हमारा पार्ट चल रहा था, आज हम गुणा का कॉन्सेप्ट इसके अंदर करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आइए याद करते हैं, यदि बेला को 1.5 किलो 1.5 किलो संतरे 50 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने हों तो उसे कितने पैसे देने होंगे। हाँ, उसके लिए उसे वज़न को दर से गुणा करना होगा, अतः मूल्य जो है वो इस तरीके से निकलेगा, जिसमें हमें 1.5 से 1.5 को किससे गुणा करेंगे, 50.50 से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से गुणा होगा तो किस तरीके से करना है। 1.5 को 25 से करना है अगर, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अलग तरीके से इसको करके बताती हूँ। ये देखिए 1.5 है ना, इसको 25 से गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे मैं बता रही हूँ। 5 पंजे 25 हो गया 5, और यहाँ पे आ गया 2, 5 एकम 5 और 2 हो गया 7। फिर 2 को 5 से किए 2 पंजे 10 का 0, 1 2 एकम 2 और 1 हो गया 3। तो आंसर आ गया 5 7 3। कितने के बाद दशमलव है यहाँ पे, एक स्थान के बाद, तो एक स्थान के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो आ गया ना सेम आंसर हमारा 37.5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये क्लियर हो गया किस तरीके से मैंने आपको गुणा करना सिखाया, आप ऐसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ दूसरा कलर लेते हैं ताकि ये यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो। दशमलव संख्याओं के गुणा के लिए चरण। दशमलव संख्याओं के गुणा के लिए चरण, पूर्ण संख्याओं की तरह गुणा करें। पूर्ण संख्या की तरह गुणा करना है। जो दशमलव दिया हुआ है ना, पॉइंट दिया, उसे भूल जाइए, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करिए। फिर दूसरा, दशमलव स्थानों को गिन लें, उसके बाद दशमलव स्थान जितने उनको गिनना है। तीसरा, गुणनफल में दशमलव बिंदु दाएं तरफ से उतने स्थान विस्थापित हो जाएगा, और फिर उसके बाद दाएं तरफ से आपको दशमलव लगाना है। जितना ऊपर दशमलव आपने गिना है उतना ही दाएं तरफ से गिन करके नंबर को फिर आपको दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये दोनों हमने रीड कर लिया। अब आया हमारा दशमलव संख्याओं की 10, 100 या 1000 से गुणा किस तरीके से होती है। देखिए, दशमलव को दाएं तरफ इतने स्थान विस्थापित करें जितने ज़ीरो संख्या में दिए हुए हों। जैसे यहाँ पे ये देखिए 1.78 है ना, इसको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है ना। तो 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो ना, तो ये पॉइंट को यहाँ पे हटा के इधर लेकर आ जाइए। ये थोड़ा कलर उतना विजिबल नहीं है, देखिए यहाँ लेके आ जाइए, मतलब 17.8 हो जाएगा इसका आंसर। बस इस 10 से गुणा इस तरीके से होगा कि पॉइंट को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है दशमलव को। ठीक है, तो पहला क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, इसको करना है तो 1.56 है, इसको 100 से गुणा कीजिए। 100 में कितनी ज़ीरो दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है ना, तो इस पॉइंट को 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या आंसर आ जाएगा 156 पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा दोगे आप। ठीक है, 2 के बाद अगर 2 ज़ीरो दे रखी है बच्चों तो 2 के बाद शिफ्ट होगा जो दशमलव है। अगर 3 ज़ीरो दे रखी है तो 3 के बाद होगा। 1 ज़ीरो दे रखी है तो 1 के बाद होगा। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है ये 1.56 को 1000 से गुणा करना है। 1000 में कितनी ज़ीरो आती हैं बच्चों, 3 ज़ीरो आती है ना, तो तीन स्थान इसको आगे लेके जाना है, लेकिन यहाँ तो 2 ही स्थान है, इसलिए अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आप 1 ज़ीरो लगा करके 3 स्थान बना सकते हैं, और उसके बाद आपको दशमलव लगाना है यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे आगे, देखेंगे वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, वर्कशीट में आपको आगे है जो हमारा क्वेश्चन था ना, बेला ने जो वो खरीदे, संतरे खरीदे, वही है। 2 दशमलव संख्याओं की गुणा, ऊपर दिए गए चरणों की सहायता से संतरे का मूल ज्ञात करें। देखिए ये है क्वेश्चन, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। 50.50 को आपको 1.5 से गुणा करना है। ठीक है, 5 को 0 से किया 0, 5 को 5 से किया 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 आ गया। ठीक है, 1 से कर दीजिए, एक कांटा लगा दिए, 1 से कर दीजिए 1 0 0, 1 पंजे 5, 1 0 0, 1 पंजे 5, प्लस कर दीजिए सबको। पहले हमें दशमलव को इग्नोर करना है, सिंपल प्लस करिए, 0 5 7 5 7। ठीक है,
आप दशमलव देखिए कितने स्थान के बाद आ रहा है, यहाँ पे 2 स्थान के बाद आ रहा है, यहाँ पे 1 स्थान के बाद, यानी 3 स्थान के बाद, टोटल 3 स्थान के बाद। तो ये हो गया आपका नंबर 1 2 3 और यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है। तो आपका जो आंसर हो गया वो ये आ गया, देखिए सेम 75.750, 75.750। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया बेला वाला। अब हमें लेट्स प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 0.16 और 1.72 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 या 1.72 से बड़ा आंसर नहीं आएगा। जो आंसर आएगा वो पॉइंट के, ये दोनों जो पॉइंट दिया हुआ है उसके विद इन आंसर आएगा, उससे बड़ा आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक आओ खेले करके दिया हुआ है, एक गेम सा। इसको देखिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को करना है, फिर उसके बाद इन दोनों को करना है, फिर इन दोनों को करना है। एक फूल जैसा बन रहा है ना यहाँ पे। तो चलिए पहले हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। 2.5 को 10 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाया, कितना आ गया नीचे 0, 1, क्योंकि 1 दे रखा है, 10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 25 आ गया। ये क्योंकि पॉइंट तो हट गया था ना, 25 आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है 25। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं। 2.5 को 100 से गुणा करो, पॉइंट हटाया, कितना आ गया, 10, 1 0 से 1 0 कट गई, क्या बचा, यहाँ 25 है और यहाँ पे 10 है, 25 दाम 250, 250। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ। इसका 25 था और इसका कितना निकला, 250 निकल गया। ठीक है, अब हम करेंगे 5 को 2.5 से करिए इनको। तो 2.5 लिखते हैं यहाँ पे 5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया। एक दे रखा है, एक के बाद पॉइंट दे रखा है, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। और यहाँ पे हमें जो है इसका आंसर है वो यहाँ पे हम लिख देंगे 12.5। तो 3 आंसर तो मिल गए, बस अब हमें ये वाला आंसर चाहिए। ठीक है, इस आंसर के लिए भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक बार और लिख लेती हूँ ताकि भूले तो नहीं हो आप लोग। इधर 250, इधर 25 और इधर 12.5। अब हमें इसको करना है, तो 2.5 को 2.5 से कर दीजिए गुणा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख के जा रही हूँ। हाँ, 5 5 25, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10 का 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का 5, 2 का 2, 5 और 1 6। ठीक है, और कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 1 और 2। तो 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका आंसर आ गया 6.25। तो पहला जो आंसर है वो है आपका ये, दूसरा आपका ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, जो ये पजल दी हुई थी, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे अभ्यास करे के क्वेश्चन, जिसमें कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे पहला ये, इसको गुणा करना है, इनको गुणा, इसको गुणा, इसको गुणा। लेकिन जो प्रश्न नंबर 5 है वो है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी लंबाई दे रखी है 5.7 और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए वाइट शीट पे चलते हैं, वहाँ पे आप इसको देखिएगा, वहीं से अपने इसको कॉपी कीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि लेट्स प्रैक्टिस में था। फर्स्ट पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 4.6 से। ठीक है, 8 को 4.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं, पहले इधर 4.6 लिखेंगे, इधर 8 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 48, 8 6 48 का 8, ऊपर कितना हो गया 4। फिर 8 को 4 से करेंगे, 8 4 32, 8 चौक 32 और 4 मिल कर के हो गए 36। ठीक है, और कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद, तो यहाँ पे 1 के बाद लगा दिया। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हो गया आपका 36.8 हो गया। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, आप इसको उतार लीजिए।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है सेकेंड पार्ट है 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो चलिए कर लेते हैं। 0.05 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 7 5 ज़ा 35, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए। 7 को 0, ये तो पूरा 35 आ गया, 7 को 0 से क्या 0 आ गया। 2 कितने के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 के बाद दशमलव है, डेसिमल है तो 2 के बाद इधर पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका आंसर हो गया 0.35। इसका आंसर आ गया आपका 0.35। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सेकेंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 51.7 से करना है। तो पहले 51.7 लिख लेते हैं और यहाँ पे 0.1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 1 7 ज़ा 7, 1 7 7, 1 एकम 1, 1 5 ज़ा 5। ठीक है, आप 0 से तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर आ गया। लेकिन पॉइंट कितने के बाद है, देखिए 1 के बाद, 1 के बाद, यानी 2 के बाद है, तो 2 के बाद इधर पॉइंट लगा दीजिए। तो जो इसका आंसर है वो आपका हो गया 5.17 हो गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इधर देखिए, साथ साथ करते जाइएगा। अगर आप साथ साथ इसको उतारते जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 4 देखिए 11.2 है मल्टीप्लाई 0.15। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0.15 उतारेंगे और यहाँ पे 11.2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखिए यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 पंजे 10 और 1 ऊपर आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 3। ठीक है, 2 एकम 2 और 3 आ गया। यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस लगाया, फिर 1 से करा, 1 5 ज़ा 5, 1 पंजे 5, 1 एकम 1 और 0 का 0। उसके बाद 2 क्रॉस लगा दिए, फिर 1 से दोबारा कर दिया, 1 पंजे 5, 1 एकम 1 और 0 का 0। आप देखिए यहाँ पे ये उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 का 0 आ गया, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 1 का 1 आ गया और 0 का 0 आ गया। अब देखिए कितने के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने हो गए, 3 के बाद पॉइंट। तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका आंसर है फाइनल 01.680। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1.680। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आपको अगर हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ दे रखी है हमें 5.7 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है यानी ये क्या है, आपकी लंबाई है अगर हम हिंदी के बच्चों की बात करें तो। उसके बाद ब्रेड्थ दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और हिंदी में क्या बोलेंगे ब्रेड्थ को, चौड़ाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे चौड़ाई लिखेंगे। तो लंबाई आपकी 5.7 और जो चौड़ाई है आपकी वो 3 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। हिंदी में यहाँ पे आप क्षेत्रफल लिखेंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्या होता है, L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 5.7 को 3 से, ये देखिए इधर 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 7 21, 3 7 21 का 1 और 2, 3 5 15, 3 5 15 और 2 कितने हो गए 17 17। 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कीजिए और अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।